गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास 11th का लॉज ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इसका मतलब ये हुआ कि जो केमिकल्स कंबाइन होते हैं तो किस रूल के हिसाब से, किस नियम के हिसाब से कंबाइन होते हैं। देखो, कोई भी रिएक्शन होती है वो नियम के हिसाब से होती है, तो रूल्स क्या क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये आपने पढ़ भी रखा होगा, 9th क्लास में भी आया था। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास क्या कहता है? मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नोर डेस्ट्रॉयड। इट मीन्स मास को आप ना तो क्रिएट कर सकते हो ना डेस्ट्रॉय कर सकते हो। और इसी को दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं? टोटल mass of reactants is equal to total mass of products। यानी कि जितना रिएक्टेंट्स का टोटल मास होगा, प्रोडक्ट्स का भी उतना ही मास होगा। एक सिंपल सा, सबसे सिंपल एग्जांपल, C+O2 का एग्जांपल CO2। अब कार्बन का मास कितना होता है? 12 ग्राम। ऑक्सीजन का कितना होता है? 32 ग्राम। इसका मॉलिक्यूलर मास जोड़े तो 12 + 32 यानी कि 44 ग्राम। और इधर से टोटल जोड़े तो कितना हो गया? 44 ग्राम। यानी कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट भी 44 था और प्रोडक्ट्स का भी 44 ग्राम आ रहा है। दिस लॉ इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डेस्ट्रॉयड। और दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि रिएक्टेंट्स का टोटल मास प्रोडक्ट्स के टोटल मास के बराबर आता है। तो फर्स्ट लॉ बहुत ही सिंपल सा था। सेकंड लॉ और पढ़ लेते हैं। सेकंड लॉ है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। सेकंड लॉ इज लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। बताइए, सेकंड लॉ क्या कहता है? लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन और डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन और डेफिनेट प्रोपोर्शन। ये क्या कहता है? लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन और डेफिनेट प्रोपोर्शन कहता है कि एक कंपाउंड ऑलवेज सेम एलिमेंट से ही बनेगा और वो भी एक डेफिनेट रेशियो में। क्या? ए कंपाउंड इज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय सेम एलिमेंट, always formed by the same element in a definite proportion by mass। इसका मतलब क्या हुआ कि उनके एटम्स का मास का रेशियो निश्चित मिलेगा। फॉर एग्जांपल, सिंपल सा H2O। पानी कब बनता है? जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होते हैं। कितने रेशियो में कंबाइन होने चाहिए? चेक कर लेते हैं। हाइड्रोजन का कितना हो गया? 2। ऑक्सीजन का कितना हो गया? 16। तो सिंपल रेशियो क्या हो गया? 1:8। इट मीन्स कि हाइड्रोजन 1 पार्ट और ऑक्सीजन 8 पार्ट बाय मास कंबाइन होंगे तो वाटर की फॉर्मेशन होगी। यदि ये रेशियो चेंज कर दिया जाता है तो दूसरा कंपाउंड बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से हाइड्रोजन प्रोक्साइड भी बनता है। तो कहाँ डिफरेंस हो गया? चेक कर लेते हैं। यहाँ 2, 32, 1:16।
इट मीन्स जैसे ही हमने रेशियो चेंज किया तो दूसरे कंपाउंड में दूसरा कंपाउंड इससे फॉर्म होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन और डेफिनेट प्रोपोर्शन कहता है कि एक कंपाउंड में वही एटम्स होने चाहिए और उनका रेशियो भी वही होना चाहिए, सेम होना चाहिए। रेशियो चेंज करते ही अलग कंपाउंड बन जाएगा। या आप कितने भी एग्जांपल्स की सहायता से समझ सकते हो। फॉर एग्जांपल कार्बन और ऑक्सीजन से बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन और ऑक्सीजन से बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो डिफरेंस कहाँ हो गया, दोनों बने तो कार्बन और ऑक्सीजन से ही है, एक कार्बन डाइऑक्साइड एक कार्बन मोनोऑक्साइड। ये डिफरेंस हो गया रेशियो का। चेक कर लेते हैं, 12 ऑक्सीजन का कितना हो गया 32, तो कितना हो गया 3:8। यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन 3:8 में कंबाइन होते हैं तो दे फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड व्हेन दे कंबाइन इन ए सेपरेट रेशियो डिफरेंट रेशियो कार्बन मोनोऑक्साइड इज फॉर्म्ड। तो कितना रेशियो चेक कर लो, यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन यदि 3:4 में कंबाइन होते हैं दे गिव कार्बन मोनोऑक्साइड। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन था। नेक्स्ट है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये सेकंड रूल था, फर्स्ट तो अपना हो ही चुका था। सेकंड चलो तो नेक्स्ट करवाओ, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है, व्हेन two elements combine to form two or more compounds. When two elements combine to form two or more compound, then mass of element which combine with fixed mass of other bear simple ratio। बड़ा सिंपल सा है क्या कि जब दो एलिमेंट हो और वो आपस में कंबाइन होकर के दो या उससे अधिक कंपाउंड्स बनाने चाहिए, कम से कम दो तो हो, उससे ज़्यादा कंपाउंड भी बना सकता है, लेकिन दो एलिमेंट्स हो कंबाइन होकर के दो या उससे अधिक कंपाउंड्स बनाएं, तो यदि एक का मास फिक्स कर ले, एक एलिमेंट का मास फिक्स कर ले, तो दूसरे का रेशियो अपने आप सिंपल हो जाएगा। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, दो एलिमेंट्स है कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन होकर के दो कंपाउंड्स बना रहे हैं। कोई ज़्यादा बनाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा बनने दो, कम से कम दो तो बने, तो कंबाइन हुए, रेशियो 32 और यहाँ कितना रेशियो है 16। हमने एक का मास फिक्स करना है, हमने कार्बन का मास फिक्स कर लिया और यहाँ ऑलरेडी फिक्स है ही, यदि नहीं होता तो हम उसको सेम करते, यहाँ भी 12 है, यहाँ भी 12 है, ऑलरेडी फिक्स है। तो अब कार्बन का तो फिक्स हो गया, बचा क्या ऑक्सीजन। तो कह रहा है कि जो दूसरा ऑक्सीजन बचा वो सिंपल रेशियो में हो जाएगा। तो ऑक्सीजन का यहाँ कितना है 32 और यहाँ कितना है 16, तो कितना हो गया, यानी कि सिंपल रेशियो में हो गया। एक के मास को फिक्स करो, दूसरा अपने आप सिंपल रेशियो में हो जाएगा। एक और चेक कर लेते हैं एग्जांपल, H2O और एक है H2O2। यहाँ रेशियो कितना है और यहाँ कितना है, हमने हाइड्रोजन का मास फिक्स कर लिया और ऑलरेडी है भी फिक्स, तो
तो ऑक्सीजन का मास अपने आप सिंपल रेशियो में हो गया। ऑक्सीजन का यहाँ कितना है 16 और यहाँ से ऑक्सीजन का कितना मिल रहा है 32, तो कितना हो गया सिंपल रेशियो में हो गया। तो यही लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कहता है कि यदि आप एक के मास को फिक्स कर लेते हो तो दूसरे का मास अपने आप सिंपल रेशियो में हो जाता है। नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट लॉ क्या है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ये थोड़ा सा ध्यान से समझने लायक है। नेक्स्ट है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। फोर्थ नियम है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन क्या कहता है, द रेशियो ऑफ masses of two elements, ratio of masses of two elements which combine with fixed mass of other, fixed mass of third element is either same or some simple multiple of ratio in which they combine directly with each other। क्या मतलब हुआ इसका, कह रहा है कि दो एलिमेंट्स के मास का जो रेशियो है जब वो तीसरे के फिक्स मास के साथ अलग अलग से कंबाइन होते हों तो उनका जो मास आएगा वो या तो सिंपल मिलेगा या तो सेम मिलेगा या सिंपल मल्टीपल मिलेगा। कब, जब वो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं, आपस में डायरेक्टली एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं। तो एक एग्जांपल की सहायता से समझते हैं। मान लीजिए हम 3 एलिमेंट्स ले लेते हैं, ये हो गया, पढ़ लिया। इसके बाद इसको समझाने की कोशिश करते हैं। ध्यान से पढ़ना, बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल। एक आप करके दिखाना फिर। हमने 2 एलिमेंट मान लिए, कार्बन और ऑक्सीजन, और ये हाइड्रोजन के फिक्स मास के साथ कंबाइन हो रहे हैं। देखो 2 एलिमेंट्स हैं, ये तीसरे के फिक्स्ड मास के साथ कंबाइन हुए। एक बार कार्बन और हाइड्रोजन से बना कार्बन और हाइड्रोजन से बना मीथेन, एक बार ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से बना H2O। और जब वो डायरेक्टली कंबाइन होते हैं, कार्बन और ऑक्सीजन डायरेक्टली कंबाइन हो रहे हैं, दे फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। 2 एलिमेंट हाइड्रोजन के फिक्स मास, जो ऊपर वाला है वो फिक्स मास ले लो, इसका फिक्स मास रखना है। कार्बन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हुआ, मीथेन बनाया। ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हुआ, वाटर बनाया। फिर ये दोनों एक दूसरे के साथ डायरेक्टली कंबाइन हो रहे हैं, यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। अब इनसे रेशो निकाल लीजिए, यहां से चेक कर लो, मीथेन का और H2O का। भाई हमने किसका मास फिक्स ले रखा है, हाइड्रोजन का। तो यहां बताओ कितना रेशियो है, कार्बन 12 और हाइड्रोजन 4 है, और यहां कितना है 2 और 16। अब हमने हाइड्रोजन का फिक्स ले रखा है, तो यहां तो फिक्स नहीं है, यहां 4 है, यहां 2 है। या तो यहां 2 करिए या यहां 4 करिए, यहां 2 कर लेते हैं। तो सिंपल रेशियो में लिखेंगे तो क्या होगा, ये हो गया। तो हाइड्रोजन का मास फिक्स हो गया, क्योंकि ऊपर कह रखा है कि हाइड्रोजन का मास फिक्स लेना है। तो हाइड्रोजन का तो फिक्स हो गया, बच गए क्या, यहां से कार्बन और यहां से ऑक्सीजन। कार्बन का और हाइड्रोजन का रेशियो कितना है, यहां से बताओ। कार्बन का कितना आ रहा है 6, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन का कितना आ गया, वैसे कितना आ गया, ठीक है। 3 करो यहां पर, 3:8, 2 6 से 2 8।
अब ये कहता है कि जो ये रेशियो आया है, ये रेशियो इसके बराबर मिलेगा या सम सिंपल मल्टीपल हो सकता है। इसके रेशियो की चेक कर लो। कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन का कितना होता है 12 और ऑक्सीजन का कितना होता है 32। चेक करो, 4 × 12 4 × 8 32। यही तो नियम है कि जब दो एलिमेंट्स कंबाइन हो तीसरे के साथ, वहां से जो रेशियो निकल करके आएगा वो सेम ही मिलेगा जब वो दोनों एलिमेंट्स डायरेक्टली कंबाइन होंगे। तो 3:8 3:8 यहाँ से। ठीक है भाई। अब सेम ही एग्जाम्पल आप रिपीट करके भी कर सकते हो। कैसे? जैसे कि मान लीजिए ऊपर हम कार्बन ले लेते हैं फिक्स्ड मास, और यहाँ हाइड्रोजन ले लेते हैं, यहाँ ऑक्सीजन ले लेते हैं। ठीक है भाई। कंपाउंड वही बनने हैं, कार्बन और ऑक्सीजन बना, कार्बन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन से वाटर बना, यहाँ से मीथेन बना और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ से हमने कार्बन का मास फिक्स लेना है, कार्बन का फिक्स ले लिया, तो यहाँ से किसका रेशियो आएगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। वो जो रेशियो आएगा हाइड्रोजन ऑक्सीजन का, वो इन वाले रेशियो के बराबर आएगा। चेक करके देख सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। धन्यवाद।